वीडियो में मैं आपको ईस्ट्रोजेल के बारे में बताऊंगी। मुझे डॉक्टर ने दिया था, ये मैंने कैसे अप्लाई किया था, कितनी बार मुझे दिन में अप्लाई करना था और ये मुझे क्यों दिया था उन्होंने, किस जगह पर इसे अप्लाई करना होता है, ये सब मैंने आपको आगे वीडियो में बताया हुआ है। वैसे मुझे इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ था और बहुत लाइट वेट जेल है ये। क्लीन एंड ड्राई स्किन पर लगाना होता है और बहुत जल्दी ये स्किन में ऑब्जर्व हो जाता है। तो अभी हम हमारा आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात कर लेते हैं मेरी नेक्स्ट साइकिल की। तो नेक्स्ट साइकिल के लिए जब मैं लास्ट टाइम डॉक्टर के पास गई थी तो उन्होंने मुझसे ये कहा था कि आप नेक्स्ट टाइम सेकेंड डे में मत आइएगा, वहीं से मुझे टीवीएस करवा के भेज दीजिएगा। और यहाँ मैं आपको मेडिसिन लिख के दे रहा हूँ, ये दवाइयाँ आप स्टार्ट कर लेना। और ईटी अगर आपकी 7+ हो जाती है पर्टिकुलर डे पर तो फिर आपको आगे ये दवाइयाँ स्टार्ट करनी है। मतलब उन्होंने मुझे पूरा 15 डेज का प्रोसीजर समझा दिया था। और उसी दिन उन्होंने मुझे एक ल्यूप्राइड डेपो 3.75 का इंजेक्शन और दिया, क्योंकि उस टाइम भी मेरी एक ओवरी में तो एग नहीं था लेकिन दूसरी ओवरी में मेरे एग था। तो उन्होंने उस दिन मुझे फिर से इंजेक्शन दिया। तो ये 2 बार, ये ल्यूप्राइड डेपो जो इंजेक्शन था वो मुझे 2 बार लगा है। 2 महीने में 2 बार लगा है, मतलब 1 महीने में 1 बार, 1 महीने में 1 बार, ऐसे करके मुझे ये इंजेक्शन लगा है। तो मैंने अपना जब मेरा पीरियड आया सेकंड डे से, मैंने सेकंड डे को उनको टीवीएस सेंड किया और फिर वो दवाइयाँ स्टार्ट कर ली। उसके बाद वो दवाइयाँ स्टार्ट करने के बाद मैंने मतलब उन्होंने कहा था डे 10 पर फिर से टीवीएस करवाना है। तो डे 10 पर मैंने टीवीएस कराया। मेरी लाइनिंग बिल्कुल भी नहीं बढ़ी थी, मतलब 3 पॉइंट समथिंग लाइनिंग थी। तो मतलब डे 10 पे दवाइयाँ चल रही है फिर भी नहीं बढ़ रही है। तो फिर मैं थोड़ा सा टेंशन में आ गई, क्योंकि डे 10 पर जो लाइनिंग थी सर ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 7 तक तो हो जाएगी, तो फिर आगे की जो मेडिसिन है, इंजेक्शन है, वो उनको स्टार्ट करने थे। तो वो चीज़ नहीं हुई। और फिर उसके बाद मैंने सर से बात की, मैंने कहा सर दवाइयाँ चल रही हैं, सब कुछ हो रहा है, क्यों नहीं बढ़ रही है ये लाइनिंग। तो उन्होंने मुझे एक जेल दिया जिसका नाम होता है ईस्ट्रोजेल। उन्होंने बताया ये ईस्ट्रोजेल जो है ना, उसको यूज़ करना है आपको अपनी इनर थाइस पर, और 3 बार दिन में लगाना है आपको। और एक पर्टिकुलर टाइम आप डिसाइड कर लीजिए, उसी टाइम पर आप दिन में 3 बार लगाइए। मतलब 3 बार दिन में टाइम डिसाइड करने के बाद आप दिन में 3 बार लगाइए। इनर थाइस पर उन्होंने मुझे बोला था। वो जेल मैं अभी आपको आगे दिखा भी देती हूँ। तो वो जेल मुझे अप्लाई करना था डे 5, मतलब मुझे वो जो जेल था वो अप्लाई करना था 5 डेज़ के लिए। उन्होंने मुझे बोला था अप्लाई करने के लिए, तो मैं वो जेल अप्लाई कर रही थी। फिर बोले थे कि ये जेल अप्लाई करने के बाद फिर आप मुझे टीवीएस करवा के भेज दीजिएगा। तो वो ईस्ट्रो जेल अप्लाई करने के बाद भी मैंने टीवीएस करवाया, तो फिर भी मेरी लाइनिंग नहीं बढ़ी थी। और मतलब 15 हो गया था मेरे इसको पीरियड को, मतलब तो ये डे 15 तक आ गया था। तो अब साइकिल में मतलब लाइनिंग बनी नहीं थी, तो अब कुछ हो भी नहीं सकता था। तो ये वाली जो साइकिल थी मेरी, ये वाली भी कैंसिल हो गई है। ये भी कैंसिल हो गई क्योंकि मेरी लाइनिंग नहीं बन रही है प्रॉपर, और एग्स नहीं थे मेरी ओवरी में, एग्स नहीं थे। जो मुझे ल्यूप्राइड डेपो इंजेक्शन मैंने लास्ट में आपको बताया था उसके बारे में, वो दिया था, उसकी वजह से मेरे ओवरी में एग तो नहीं था और कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं थी, लेकिन लाइनिंग मेरी नहीं बन रही थी। तो इस वजह से मेरी ये साइकिल भी डॉक्टर ने कैंसिल कर दी। और तो मैं आपको भी यहाँ पर ईस्ट्रोजेल दिखा देती हूँ। ये इस टाइप का जेल रहता है और ये इस तरह से पंप करके इसको प्रेस करते हैं तो इस तरह से ये निकलता है और ट्रांसपेरेंट रहता है ये। और इसको लगाने के बाद कोई भी सेंसेशन, कोई भी जलन वलन ऐसा कुछ भी फील नहीं होता है, बहुत नॉर्मल सा होता है। और इसको मुझे जो बोला गया था वो इनर थाइस पर बोला गया था लगाने के लिए। तो ये जो जेल है इसका प्राइस आता है समथिंग 1300 रुपीज़, 1294 इस पे MRP पड़ा है। तो हमारे यहाँ तो कोई डिस्काउंट नहीं मिलता है। अगर आपके यहाँ मिलता होगा तो 10% शायद मिल जाए आप लोगों को, लेकिन हमारे यहाँ 1 रुपया भी कम नहीं करते हैं। तो मुझे तो ये 1294 का ही पड़ा था। 1294 मतलब समथिंग 1300 ही हो गया। तो ये जेल होता है वो, शायद आपको दिख रहा होगा,
ये जेल होता है, ये अप्लाई करना होता है। तो किसी-किसी को तो हो जाता है इससे फ़ायदा, लेकिन मुझे नहीं हुआ इससे कुछ भी फ़ायदा। तो ये मेरे लिए बिल्कुल यूज़लेस निकला और ये साइकिल भी मेरी कैंसल हो गई मेरी लाइनिंग ना बनने की वजह से। तो ये सब हुआ। अब उन्होंने मुझसे ये कहा कि आपको नेक्स्ट साइकिल में यहाँ दिल्ली ही आना होगा और आप डेट ऊपर यहाँ दिल्ली आ जाइए। तो फिर मैंने कहा ठीक है, अब बार-बार कैंसल तो होना ही है, अब क्या कर सकते हैं। जो हो रहा है वो हो रहा है, सब समय आने पर ही होता है। तो ठीक है, ये सब चीज़ें सोच-सोच के ठीक है तसल्ली दे ली। टेंशन तो बहुत हो रही थी, बहुत स्ट्रेस हो रहा था कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, समझ नहीं आ रहा। कब तक ये चीज़ें खिंचेंगी, कब तक होता जाएगा, समझ ही नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा। बहुत लोगों के साथ हो जाती है क्या साइकिल कैंसल बार-बार लोगों की, बहुत लोगों की हो रही है। कुछ लोगों ने मुझे कमेंट भी किया है कि हाँ, मेरी भी हो रही है। तो ये होता है यार, कोई बात नहीं है, बस ये चीज़ जो चीज़ का समय जब आएगा तभी होगा, बस यही सोच के अपने आप को तसल्ली दे लेते हैं। लेकिन इस वज़ह से मुझे स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो रहा है कि ऐसे बार-बार कैंसल होता रहा, तो ऐसे कब तक नहीं होगा और कब तक इस तरह से बैठे रहेंगे, कब तक इंतज़ार करेंगे। मतलब बहुत मैं सच बताऊँ मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ अभी इन चीज़ों की वज़ह से, बहुत डिप्रेस हो रही हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है, क्या नहीं है। सब लेट होता चला जा रहा है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है मुझे लेट होने की वजह से। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।